Good morning, students. I am Surendra Badgujar, Assistant Professor of SIIT College. Today, we will start a very important topic, semiconductor. Semiconductor के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है सेमीकंडक्टर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक का। तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ कंटेंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं किन किन बातों पे हमें डिस्कस करना है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन सेमीकंडक्टर का क्या है। सेकेंड हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम डोपिंग देखेंगे, किस तरीके से सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है। एंड फिर हम बाइसिंग देखेंगे, जिसको कनेक्शन कहा जाता है। कितने प्रकार की बाइसिंग होती है वो भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। चलिए, सेमीकंडक्टर का मीनिंग क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब ये किसी दो मेटल के बीच की कोई सिचुएशन है। जैसे एक होता है, हम लोग जानते हैं, कंडक्टर, एंड सेकंड होता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की जो सिचुएशन जनरेट होती है उसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। या फिर हम इसे इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। क्लियर? इसके एग्जाम्पल के बारे में आप लोग जानते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम दो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होगा? whose conductivity like between conductor and insulator is called semiconductor. एग्जाम्पल हम जानते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। चलिए हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, फर्स्ट इंट्रिंसिक एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक। क्लियर? अब इनका मतलब क्या होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का। इंट्रिंसिक मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर जो प्योर होते हैं, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज को ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स दैट आर फ्री ऑफ डोपिंग इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हमें नेचर से प्योर फॉर्म में मिले हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब अकॉर्डिंग टू नीड हमने सेमीकंडक्टर के सेकेंड टाइप को जनरेट किया है, जिसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं तो जो फॉर्म तैयार होता है उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो हम इससे पहले देख चुके हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम बनाते हैं इम्प्योरिटीज को ऐड करके, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है। क्लियर इतना? अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो फर्मी लेवल लाइन का की पोजीशन हमें जस्टिफाई करना होता है, देखना पड़ता है कहाँ है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, जिसको प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है, उसमें फर्मी लेवल लाइन दोनों ही बैंड के मिड पर पाई जाती है। वहीं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में अकॉर्डिंग टू डोपिंग फर्मी लाइन अपने प्लेस से मूव कर जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब इसका क्लासिफिकेशन पूरा हम समझेंगे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डोपिंग क्या होती है, डोपिंग प्रोसेस। सिंपल वे में यदि हम देखें तो डोपिंग क्या होता है कि प्योर जो एलिमेंट होता है उसमें जब हम आर्टिफिशियली इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो जो नया फॉर्म तैयार होता है, जिसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, इस प्रोसेस को डोपिंग के नाम से जानते हैं। अब आफ्टर डोपिंग हमें क्या मिलता है? डोपिंग होने के बाद जो सेमीकंडक्टर बना है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, ये सब इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए डोपिंग किया जाता है और सेमीकंडक्टर के इम्प्योर फॉर्म को बनाया गया है, जिससे उसकी इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाए। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर लिखा है व्हाट आर पी टाइप एंड एन टाइप।
जो हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा है, जो इम्प्योर होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक है पी टाइप का सेमीकंडक्टर एंड सेकंड होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अब ये पी और एन क्या है, सिंपल वे में यदि हम समझना चाहें तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें मेजॉरिटी में पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव जो चार्ज कैरियर होते हैं वो ज्यादा संख्या में होते हैं, तो उसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और एन टाइप का सेमीकंडक्टर जिसमें मेजॉरिटी में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, तो उसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है जहां पर मेजॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज है, उसमें माइनॉरिटी में हमें नेगेटिव चार्ज भी मिलेंगे। और वहीं एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जहां पर मेजॉरिटी नेगेटिव चार्ज मटेरियल्स की है, तो वहां पर माइनॉरिटी में हमें होल्स भी मिलेंगे जिनको पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम डायोड्स। इसी का पार्ट है। डायोड्स क्या होते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? पी टाइप का सेमीकंडक्टर हमने लिया। अभी हम लोगों ने देखा है पी टाइप का सेमीकंडक्टर जिसमें मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, और दूसरा हमने लिया एन टाइप का सेमीकंडक्टर जिसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब इन दोनों को हम ज्वाइंट करते हैं तो जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है उसको डायोड कहा जाता है, जिसमें एक रीजन होता है एन रीजन और दूसरा होता है पी रीजन। इन दोनों के मिलने के से जो कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको डायोड्स कहा जाता है। डायोड के दो टर्मिनल होंगे, याद रखना है, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल और दूसरा होता है पॉजिटिव टर्मिनल। इसका यूज किया जाता है रेक्टिफायर, एलईडी और भी कई जगह इसका यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में। डायोड के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स संभव नहीं है। क्लियर? तो इतना समझे अभी आप कि डायोड टू टर्मिनल्स होता है, टू टर्मिनल डिवाइस है। एक में एक तरफ होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ होता है नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डायोड्स को यहाँ पर हमने सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। डायोड का सिंबल आप लोगों को दिख रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर जो एक ट्रायंगल बना हुआ है उसके उसका जो टॉप पॉइंट है एक साइन वो शो करता है, और जो बॉटम लाइन है वो दूसरा साइन शो करती है। तो जो बॉटम लाइन होती है वो पॉजिटिव होता है और जो टॉप होता है वो नेगेटिव कहलाता है। तो यहाँ पर करंट किस तरीके से फ्लो होगा, डायोड से, डायोड की हेल्प से हम करंट को कैसे फ्लो कराएंगे, ये डिपेंड करता है बाइसिंग पर, कि किस तरीके से हमने कनेक्शन किए हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। मतलब कि हमने जो डायोड का पी रीजन है जो कि मेजोरिटी में होल्स था, उसको हमने बैटरी के प्लस से कनेक्ट किया है या माइनस से कनेक्ट किया है। ठीक है, वहीं एन रीजन जहां पर मेजोरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसको हमने बैटरी के प्लस से कनेक्ट किया है या माइनस से कनेक्ट किया है। इस पर डिपेंड करता है करंट का फ्लो होना। तो यहाँ पर हम इतना बता सकते हैं कि बाइसिंग दो प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू कनेक्शन। एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी होती है रिवर्स बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग की पहचान क्या होती है, क्या कनेक्शन होते हैं, और रिवर्स बाइसिंग के क्या प्रॉपर्टीज होती है, इन सबको हम देखते हैं। कितना समझ में आया? डायोड का सिंबल समझ में आया, उसका प्लस और माइनस साइन आपको समझ में आया? क्लियर? किस तरीके से ज्वाइन करके डायोड को बनाया जाता है, पी और एन रीजन को मिलाकर डायोड बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बाइसिंग देख लेते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने देखा है दो प्रकार की बाइसिंग होती है अकॉर्डिंग टू कनेक्शन। एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरी होती है रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करते हैं, अब उसको हम समझ लेते हैं। कनेक्ट पॉजिटिव ऑफ द डायोड टू पॉजिटिव ऑफ सप्लाई, नेगेटिव ऑफ डायोड टू नेगेटिव ऑफ सप्लाई। फॉरवर्ड बाइसिंग को यदि हम समझें तो जो डायग्राम बना हुआ है उसमें एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग का। तो उसमें देखो जो पी डायोड का जो पी टाइप है, जिसको जिसमें मेजोरिटी में पॉजिटिव होते हैं, उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। आप लोगों को दिख रहा है ऊपर बैटरी भी दिख रही है। ठीक है, तो बैटरी में जो सिंबल है जिसको हमने बड़ी लाइन से शो किया है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उसका पॉजिटिव साइन होता है, और जो स्मॉल लाइन है वो क्या होगी, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमने प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से कनेक्ट किया है, इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो अब इसका इफेक्ट क्या होता है, जब इस तरीके के कनेक्शन हम करते हैं तो पी और एन के जॉइंट वाले एरिया में जो जंक्शन दिख रहा है, जो लेयर दिख रही है, वो सेम साइन होने के कारण रिपल्स होगी, और रिपल्स होने से बीच का जो एरिया है उसकी विड्थ शॉर्ट हो जाएगी।
कम हो जाएगी, जिससे इजीली चार्ज कैरियर पी से एन की तरफ और एन से पी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो हमें इस कंडीशन में क्या मिल जाएगा, करंट मिलेगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें करंट जो मिलता है ज़्यादा क्वांटिटी का करंट मिल जाता है। और वहीं यदि हम रिवर्स बाइसिंग देखते हैं, आपको सेकंड डायग्राम दिख रहा है रिवर्स बाइसिंग में, उसमें हमने पी टर्मिनल को बैटरी के माइनस से कनेक्ट किया है। ठीक है, पी टर्मिनल को हमने बैटरी के माइनस से कनेक्ट किया है और एन टर्मिनल को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। अब इसमें अपोजिट कनेक्शन हो गए हैं, तो क्या होगा, अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करने से पी वाले एरिया से पॉजिटिव बैटरी की तरफ जाएंगे, एन वाले रीजन से नेगेटिव बैटरी की तरफ जाएंगे, जिससे बीच का जो जंक्शन वाला एरिया है, लेयर है, उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो उसके बढ़ने से बीच का गैप बढ़ जाएगा, जिससे बोल्ट को बढ़ाने पर भी चार्ज कैरियर पी से एन की तरफ या एन से पी की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, या फिर बोल्ट को बढ़ाने पर बहुत ही माइनर अमाउंट में चार्ज कैरियर इस जंक्शन को क्रॉस करके मूव करेंगे। तो इस कनेक्शन में हमें रिवर्स बाइसिंग जो कनेक्शन करते हैं उसमें हमें बहुत ही कम अमाउंट का करंट देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया इतना। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें करंट अच्छा मिल जाता है, ज़्यादा अमाउंट में मिल जाता है, और रिवर्स बाइसिंग में जो हमें करंट मिलता है वो क्या होता है, वो बहुत ही कम मिलता है। तो इसमें फिर हमें इनकी यूनिट भी हम उस हिसाब से डिसाइड कर देते हैं। जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग में माइक्रो और मैक्रो, इन दो में से किस फॉर्म में करंट मिलेगा, तो माइक्रो कम अमाउंट में करंट मिलेगा हमें रिवर्स बाइसिंग में, और मैक्रो में मिल जाएगा हमको मिली एमीटर, या हम बोल सकते हैं मिली एमीटर में मिल जाएगा हमें फॉरवर्ड बाइसिंग में, और रिवर्स बाइसिंग में मिलेगा हमें माइक्रो लेवल पर करंट मिलेगा। अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो रिवर्स बाइसिंग की प्रॉब्लम जनरेट हुई थी जिसमें करंट कम मिल रहा था, तो उसको फिर कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया, और फिर एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आया जिसको जेनर डायोड कहा जाता है, जो स्पेशली रिवर्स बाइसिंग में वर्क करता है, जिससे कि हमें करंट भी ज़्यादा अमाउंट में मिल गया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। इसको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम असाइनमेंट देख लेते हैं। अब जैसे असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो अभी हमने टॉपिक किया है, उसमें एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करना है, उसके एग्जांपल देना है, और दो टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर पी और एन के बीच की जो एरिया होता है जिसकी विड्थ कम ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू कनेक्शन, वो डिप्लेशन लेयर है। थर्ड क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज बाइसिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल। तो बाइसिंग क्या होती है, दो टाइप की बाइसिंग होती है। जब हम कनेक्ट करते हैं डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव से, तो वो बाइसिंग कहलाती है। दो टाइप की होगी, पहला होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा रिवर्स बाइसिंग। ठीक है। तो इस टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, असाइनमेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। आप लोग इतना तैयार करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। टॉपिक को स्टॉप करो।